मेरा नाम एक्स मुस्लिम अब्दुल्ला है। यह चैनल किसी भी मुसलमान के प्रति नफरत फैलाने के लिए नहीं है। हम यहाँ केवल वही इस्लाम दिखाते हैं जिसकी व्याख्या कुरान और हदीस में की गई है। हम न तो कोई बात जोड़ते हैं और न ही कुछ छुपाते हैं। अगर किसी को हमारे कंटेंट से आपत्ति है तो पहले कुरान और हदीस को पढ़े, फिर हमसे सवाल करें। हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। तो भाइयों, स्वागत है आपका अपने इंडियन एक्स मुस्लिम अब्दुल्ला चैनल पर। तो भाइयों, जैसे कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, आज का हमारा टॉपिक है कि क्या तुम्हारी भावनाएं दूसरे की भावनाएं नहीं। यानी अगर कोई तुम्हारे खुदा को, तुम्हारे नबी को बुरा भला बोलता है तो आप सड़कों पर आ जाते हैं और नारे लगाने लगते हैं कि इसको कत्ल कर, इसको मार दो, इसको जीने का हक नहीं है। लेकिन तुम कुछ भी किसी को कुछ भी कहते रहो, इस मतलब कि उसका कुछ वो नहीं है। तुम किसी को कुछ भी कह सकते हो। इसकी मिसाल मैं आपको इसकी हकीकत आपको बताना चाहूँगा कि हमारे सामने, हमारे हिंदुस्तान में एक नूपुर शर्मा के नाम से एक ख़वातीन थी क्या वो है सॉरी कि हमारे हिंदुस्तान में एक नूपुर शर्मा नाम की एक ख़वातीन है। तो उन्होंने कुछ बात कही थी। क्या कही थी, किस वजह से कही थी, आप ये भी सुनिएगा। तो जो नूपुर शर्मा ने क्या कहा था, वो एक डिबेट में बैठी हुई थी न्यूज़ के अंदर। तो एक आलिम थे, यानी मौलाना थे, उन्होंने उनको उकसाया। उन्होंने कुछ ऐसी बात करी कि जगह जगह पर शिवलिंग की बेइज्जती करी उन्होंने। यानी शिवलिंग नूपुर शर्मा की एक आस्था है शिवलिंग के ऊपर। उन्होंने उस शिवलिंग का उन्होंने मजाक उड़ाया। तो उसके बदले में नूपुर शर्मा ने क्या कहा था कि जैसे तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो, मेरे खुदा की बेइज्जती कर रहे हो, मुझे नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे हो, अगर बदले में मैं भी आपके साथ ऐसा कर दूं, तो मैं भी बोल दूं कि आपके जो नबी हैं वो घोड़े पर उड़ के गए थे, आपके नबी ने 6 साल की बच्ची से शादी कर ली, मैं भी ये बोल दूं, कैसा लगेगा आपको? तो इतना बोलने पर बवाल हो गया। जो बंदे ने पहले ये उसकी बेइज्जती करी थी, उसको उकसाया था, यानी उसकी कोई दिक्कत नहीं, उसको किसी ने नहीं पकड़ा, उसको किसी ने नहीं समझा कि हाँ यार ये बंदा क्या कह रहा है। लेकिन नूपुर शर्मा ने बोल दिया, वो सबको बुरा लग गया, सब रोड पर आ गए। उन्होंने ये नहीं देखा कि उसने बोला क्यों, आखिर क्या वजह बनी बोलने की। वो मौलाना ही थे वजह बनने की, वो साथ में जो बैठे हुए थे डिबेट के अंदर, वो ही वजह थी उसके बोलने की। तो खुद कुछ मुसलमानों ने उसके ऊपर वीडियो भी बनाई थी और बताया था लोगों को कि वजह वो मौलाना ही थे जो साथ में उसके बैठे हुए थे। उन्होंने उस नूपुर शर्मा को उकसाया था। नूपुर शर्मा की कोई गलती नहीं थी, और जब उसकी गलती नहीं थी यार, तो उसको ओहदे से क्यों हटाया? और दूसरी बात, जो उसने बोला, क्या उसने गलत बोला? उसने वही बोला था जो हदीसों के अंदर लिखा हुआ है बाकायदा। नबी मेराज के ऊपर मेराज करने के लिए गए थे घोड़े के ऊपर, और नबी ने 6 साल की आयशा के साथ शादी करी थी। उन्होंने रियलिटी बताई थी यार, जो सच था वो बताया था, उसने कोई झूठ नहीं बोला था। लेकिन उसके ऊपर इतना हंगामा ढा दिया इन्होंने, सड़कों पर आ गए और इतनी बुरी बुरी गालियाँ बकने लगे, उसको धमकियाँ देने लगे बहुत बुरी बुरी। तो आप जरा सोच के देखिए यार कि आप क्या कर रहे हैं दूसरों के साथ। मतलब आपका दिल दुख गया इतना, उस बंदी ने सच बोल दिया तो है, आपका दिल दुख गया। वही बात स्टेज पर खड़े होकर मुस्लिम उलमा बोलते हैं, वो आपको बुरी नहीं लगती, आपको उसकी बात बुरी लगी। और आप और आपका कुरान क्या कहता है उनके बारे में? अगर मैं आपको बताऊं कि कुरान और हदीस क्या कहती है नॉन मुस्लिम के बारे में, है कुरान के अंदर सूरह अंबिया के अंदर आयत नंबर 98 क्या कहती है? सूरह अंबिया की आयत नंबर 98 क्या कहती है कि इन्नकुम वमा ताबदूना मिन दुनिल्लाहि हसाबु जहन्नम अंतुम लहा वारिदून, कि हम काफिरों को और काफिरों के खुदा को जहन्नम की आग में जलाएंगे। क्या ये दूसरे की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है? क्या इससे दूसरों को दर्द नहीं होगा? उसका दिल नहीं दुखेगा सामने वाले का? है नहीं दुखेगा? आप मदरसों में, मस्जिदों में ये बात बोलते हो, तो उसका दिल नहीं दुखेगा? मतलब तुम्हारी भावनाएं उसकी भावनाएं नहीं है। आप अजान के अंदर क्या कहते हो कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई खुदा माबूद नहीं है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, सिर्फ अल्लाह ही मतलब पूजने योग्य है, और मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। तो आप सोचिए, जो दूसरे की खुदाओं को पूज रहा है, दूसरे खुदाओं की बात कर रहा है, तो उसका दिल नहीं दुखेगा? वो ये नहीं समझेगा कि ये माइक को मैं चिल्ला चिल्ला कह रहे हैं कि बस अल्लाह ही माबूद है, अल्लाह ही, और अल्लाह के सिवा कोई खुदा नहीं है, यानी वो खुदा नहीं है, वो पूजने योग्य नहीं है यार।
तो इससे भी यार तुम खुद सोचो, तुम्हारे को कोई कुछ नहीं कहता यार, तुम्हें इतनी आज़ादी मिली हुई है मेरे भाइयों, और तुम यार कोई दूसरा बंदा वो बात बोल दे तो सच में आपकी किताबों में लिखी तो आप रोड पर आ जाते हो यार, नफरत फैलाते हो यार। सबसे ज़्यादा नफरत तो कुरान फैलाता है यार। आप अपने कुरान को पढ़ के देखिए, कुरान में क्या लिखा हुआ है। मैंने जैसे अभी आपको सूरह अंबिया की आयत नंबर 98 में बताई कि वो काफिरों को और काफिरों को खुदा को जहन्नम की आग में जलाएगा। और सूरह बयान की आयत नंबर 6 क्या कहती है? अपने आप को नहीं देखते आप यार। सूरह बयान की आयत नंबर 6 क्या कहती है कि इन्नल लजीना कफारू मिन अहलिल किताबी वल मुशरिकीना फी नारि जहन्नम खालिदीन फिहा उलाइका हुम शर्रुल बरिया, कि अल्लाह ताला ने जितने भी मखलूक बनाए सबसे घटिया मखलूक काफिर हैं, जो ज़मीन पर रेंगते हैं, कीड़े हैं, उससे भी बदतर बताया गया काफिरों को। क्या ये दूसरे की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है? सूरह तौबा की आयत नंबर 28 कहती है या अय्युहल लजीना आमनू इन्नमल मुशरिकूना नजसुन, कि मुशरिक जो नजिस हैं, नजिस मतलब पोटी हैं, गंदी हैं यार। और इसकी तफसीर में तो क्या लिखा हुआ है कि अगर तुम इनसे हाथ मिलाओ तो हाथ धो डालो। तो यार ये बताइए यार, जब तुम और तुम्हारा खुदा यार ऐसी सी बातें दूसरों के लिए बोलता है, क्या उसका दिल नहीं दुखेगा? क्या उसके अंदर सीने के अंदर दिल नहीं है? उसके सीने में उसे दर्द नहीं होता यार? उसको ठेस नहीं पहुँचती या सिर्फ तुम्हें ठेस पहुँचती है? उसने नुपुर सलमान जरा सी बात बोल दिया, आप रोड पर आ गए हैं, और भी कोई बोल दिया आप रोड पर आ जाते हो और दूसरों को हमारे खिलाफ इतनी ऐसी सी बातें बोलते हो, हमें गालियाँ बकते हो, हमें बुरा भला बोलते हो, हमें कहते हो कि ये उल्टा सीधा बोल रहे हैं। यार हम वही बोलते हैं जो किताबों में लिखा हुआ है। मुझे बताओ यार, मैंने कोई ऐसा लफ्ज़ बोला जो किताब में नहीं लिखा हो? मैं माफ़ी मांगूँ आपसे यार। मैंने आपको जो भी इस वीडियो के अंदर आपको रेफरेंस दिए हैं, आप जाकर उसे चेक करो, क्या वाकई ऐसा नहीं है? अगर वाकई ऐसा है तो तुम्हारा खुदा, तुम्हारा कुरान दूसरे के खुदाओं को कितना बुरा बुरा बोल रहा है फिर, और दूसरा आदमी जरा सी वो बात बोल दे जो तुम्हारी किताब में मौजूद है तो आप गुस्सा हो जाते हो यार। ये अदल ना हुआ यार। अगर वाकई तुम यार वाकई तुम अदल पसंद हो यार, तो तुम्हें यार अदल करना चाहिए यार। जैसे तुम दूसरों के लिए मतलब दूसरों के लिए इतना बुरा सोचते हो, तो दूसरा आदमी वो भी बात नहीं बोल सकता तो तुम्हारे नबी ने किया है। कितनी गलत बात है यार। तुम दूसरे की भावनाओं को ठेस पहुँचा रहे हो, दूसरे को दुख पहुँचा रहे हो। हैं क्या ये दुख पहुँचाना नहीं है? कुरान की आयतें क्या नफरत नहीं फैलाती? तुम कहते हो कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे भाई भाई, आपस में भाई 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 कैसे हो जाएंगे यार? कैसे हो जाएंगे यार? तुम्हारी किताब कहती है कि भाई भाई है। क्या एक नॉन मुस्लिम भाई हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। तुम दोस्ती नहीं कर सकते सूरह मैदा की आयत नंबर 51 के हिसाब से। अगर आपके माँ बाप कुफ्र करते हैं तो आप उनसे दोस्ती नहीं रख सकते यार? बताइए यार। तो फिर आप कैसे कह सकते हो भाई भाई? यार खुद सोचिए, आज का जैसे हमारा टॉपिक है कि यार दूसरों को बुरा भला कुरान कहता है, आप इस पर गौर नहीं करते हो, और कोई तुम्हारे ऊपर थोड़ी सी उंगली उठा दे तो आप सड़कों पर आ जाते हो और आप गालियाँ बकते हो, आप बुरा भला बकते हो। तो भाइयों, जैसे कि दूसरे आदमी के लिए तुम ये सोचते हो तो अपने बारे में भी सोचो। तुम्हारी किताब, तुम्हारी कुरान, तुम्हारी हदीस क्या कहती है, इसको पढ़ो, समझो, फिर रोड पर आओ और फिर दूसरों को बुरा कहो। आपकी किताब खुद नफरत पैदा करती है मेरे भाइयों, मेरे मुसलमान भाइयों, आपकी किताब खुद नफरत पैदा करती है। तो जो मैंने रेफरेंस दिए हैं तो उसको चेक ज़रूर करें, और चेक करने के बाद अगर कुछ गलत लगता है तो भाइयों मेरा नंबर नीचे चल रहा है, आप मेरे फ़ोन पर बात कर सकते हैं। क्या मैंने कुछ गलत कहा है? मैं तो ये चाहता हूँ कि तुम रोडों पर ना आओ, दूसरों के खिलाफ नफरत ना फैलाओ। जो बात सच है वो सच है भाई। अगर इस्लाम ने वाकई ये वाली बात लिखी हुई है तो आपकी किताबों के अंदर ये वाली बात लिखी हुई है, तो भाई आपको ये सुननी पड़ेगी, आपको बर्दाश्त करनी पड़ेगी। तो हम वही वाली बात बताते हैं जो आपकी किताबों में लिखी है। ठीक है भाइयों, तो जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। मेरा नाम एक्स मुस्लिम अब्दुल्ला है। यह चैनल किसी भी मुसलमान के प्रति नफरत फैलाने के लिए नहीं है। हम यहाँ केवल वही इस्लाम दिखाते हैं जिसकी व्याख्या कुरान और हदीस में की गई है। हम न तो कोई बात जोड़ते हैं और न ही कुछ छुपाते हैं। अगर किसी को हमारे कंटेंट से आपत्ति है तो पहले कुरान और हदीस को पढ़े, फिर हमसे सवाल करें।